Welcome students, this is the mathematical method part 2. In this part, we are going to do vector operation. Today we will do addition and subtraction and multiplication of vector. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के रूल देखते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो देखो दिस इज वेरी सिंपल, अगर आपने स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा, स्केलर रिजल्ट मिलेगा। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द वेक्टर रिजल्ट। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें वेक्टर रिजल्ट मिलता है। बट हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। स्केलर क्वांटिटी भी मिलती है, ऑफ कोर्स मिलती है। जैसे वर्क का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो वर्क है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर रिजल्ट भी मिलता है। ओके, अब देखो जब भी आपको स्केलर रिजल्ट मिल रहा है दैट मींस वी विल डू द डॉट प्रोडक्ट, और जब वेक्टर रिजल्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हमें इस टाइप का रिजल्ट मिलता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न इन द डिटेल। ओके, नाउ कम टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे दो वेक्टर है, द वन इज ए बी, द सेकंड इज सी डी। दोनों की दोनों का डायरेक्शन सेम है, हमने डायरेक्टली क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया। 5 + 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, इन द सेम वे अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे दो वेक्टर्स है, द वन इज ए बी, द सेकंड इज सी डी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 5 = 2 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसे क्यों यूज करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या था, दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में थे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में थे। बट अगर ऐसा हो कि ना तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, नाउ यू कैन सी ये लिटिल वर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम ना इसको एक ट्राइंगल फॉर्म में सेट कर देते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये जो क्यूपी वाला पार्ट है इसको उठा के इसके पोजीशन चेंज कर देती हूँ। या तो मैं इसको इधर पुटअप कर देती हूँ ए के ऊपर, या फिर मैं इसे बी के ऊपर पुटअप करती है। कहीं पे भी पुटअप कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि यही रखना है या यही रखना है। बस मैं हेड से हेड या एरो से एरो कहीं पे भी मैच कर दूंगी। तो दोनों को सेट किया था, इसके बाद एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज ए बी, यू कैन सी दिस इज द क्यूपी जो यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब मैंने रिजल्टेंट के लिए थर्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, लेकिन थर्ड लाइन ड्रॉ करते ही मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें एरो का साइन लगवाना है। ऑफ कोर्स वेक्टर है तो बिना एरो के ये इनकम्प्लीट है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हेड एंड टेल रूल। ओके, कौन सा रूल, हेड एंड टेल रूल। जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका हेड टू हेड और टेल टू टेल मैच होना चाहिए। तो देखो मैंने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे एरो का साइन लगा दिया ऊपर की तरफ। नाउ यू कैन से कि जो ये एपी है इट इज योर रिजल्टेंट। कैसे, क्योंकि देखो इसका हेड टू हेड मैच हो रहा है एंड टेल टू टेल मैच हो रहा है। जो एरो वाला पार्ट है उसको हम हेड बोलते हैं, और जहां पे एरो नहीं है दैट इज इट्स टेल। तो हेड से हेड और टेल से टेल मैच होना चाहिए, वही क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे आई कैन राइट एपी = AB + VP। ओके, यू कैन राइट Q ऑल्सो, दोनों से मेंशन किया। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें सॉल्व करना है एंड इसी पे बेस्ड हम बहुत सारे एग्जांपल करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये ट्राइंगल गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड इसकी इक्वेशन क्या होगी और इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ओके, तो लेट्स सी, हम केवल वो लाइन सर्च करेंगे, जो वेक्टर सर्च करेंगे जिसका हेड टू हेड मैच हो रहा है और टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है, इसका एरो है, हेड टेल से मैच हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए, टेल टू टेल भी मैच होना चाहिए। तो B इज द रिजल्टेंट। ओके, यहाँ पे B क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि इसका देखिए हेड टू हेड मैच हो रहा है एंड टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो व्हाट आई कैन राइट, B = A + C। इन द सेम वे कम विद द नेक्स्ट ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखते हैं वेक्टर ABC, इसमें किसका हेड टू हेड और किसका टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है, यहाँ पे जो एरो है हेड है ये टेल से मैच हो रहा है, इस लाइन में टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो मतलब A इज द रिजल्टेंट। ओके, A क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि इसका हेड टू हेड और टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो A = B + C। नाउ कम विद द नेक्स्ट ट्राइंगल।
अब देखते हैं यहाँ पे किस लाइन में हेड टू हेड और किस लाइन में टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो ये जो एज यू कैन सी यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है, इसका हेड टेल से मैच हो रहा है। ये जो सी है, सी लाइन के अंदर हेड टू हेड एंड टेल टू टेल दोनों मैच हो रहा है, तो सी विल बी योर रिजल्टेंट। कम विद द नेक्स्ट ट्राइंगल, इधर हेड टू हेड मैच हो रहा है, इधर हेड टू टेल मैच हो रहा है, इधर टेल टू टेल मैच हो रहा है, तो दैट मीन्स ए विल बी योर रिजल्टेंट। ठीक है, तो इन दिस वे जो जिसका हेड टू हेड टेल टू टेल मैच हो रहा है वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और बाकी दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, जैसे आपको मिला a इक्वल टू बी प्लस सी एंड आपको क्या है b कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस सी। ओके, तो देखो नॉर्मली ट्राइंगल लॉ का यूज क्यों करते हैं, ट्राइंगल लॉ का यूज ऑफ कोर्स हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के लिए किया। ठीक है, जो भी वेक्टर्स है ट्राइंगल फॉर्म में सेट हो रहे हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। अब देखो जो इसके थ्रू लेकिन हम दो प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते हैं, एक तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव, p प्लस क्यू इक्वल टू q प्लस p। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग। रियल मीनिंग इज दैट कि हम जो भी दो क्वांटिटीज को किसी भी तरीके से ऐड करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स कम्यूटेटिव होगा। जस्ट एग्जांपल, आपने 2 प्लस 3 को ऐड किया तो 5 आया, बट इफ यू विल ऐड 3 प्लस 2 तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, इन द सेम वे हम ट्राइंगल लॉ के थ्रू ये भी प्रूव कर सकते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इट, a प्लस बी, आपने पहले ब्रैकेट लगाया मींस पहले a प्लस बी को सॉल्व किया, इसके बाद इसे c से ऐड किया। तो जस्ट एग्जांपल, a इज 2, b इज 3 एंड c इज 5। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 प्लस 3 को ऐड किया तो क्या आया, 5, 5 प्लस 5 10। इन द सेम वे यहाँ पे a इज 2, b इज 3 एंड c इज, हम सबसे पहले 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिला, 8, 8 प्लस 2 10। तो दोनों साइड से हमें इक्वल रिजल्ट मिलता है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है, p प्लस क्यू इक्वल टू q प्लस p एंड a प्लस b ब्रैकेट देन c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, b प्लस c में ब्रैकेट लगाया, तो इनको हम प्रूफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट में, तो नाउ फर्स्ट वी विल प्रूव वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव। हाउ वी विल सॉल्व दिस, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके बाद एक डायगोनल पुट अप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस है वेक्टर फॉर्म में है। दिस इज द वेक्टर p, दिस इज द वेक्टर q, दिस इज द, अब देखो दोनों लाइंस इक्वल है, अगर ये वेक्टर q है तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर q। दिस इज वेक्टर p, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर p, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम लिया है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। और जो ये वाला वेक्टर है, ये जो हमने डायगोनल लगाया है, इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे कि ये क्या रहे, हमारा रिजल्टेंट रहे। ओके, अब देखो एरो किस तरीके से पुटअप करने हैं, मैं आपको दो ट्रिक्स बताती हूँ, दोनों तरीके से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले एरो के साइन पे, तो देखो मैंने 3 एरो यहाँ पे पुटअप कर दिए, 3 एरो यहाँ पे पुटअप कर दिए, 1 एरो इन दिस डायरेक्शन एंड 1 एरो इन दिस डायरेक्शन। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये एरो क्यों लगाया। दीज टू फिगर्स आर सेम, मैंने आपको इसी को ही एक्सप्लेन किया। तो देखो बेसिकली व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट, ये आर वाली लाइन चाहिए। ओके, तो अब ये आर वाली लाइन रिजल्टेंट होगी तो इसका हेड टू हेड एंड टेल टू टेल मैच करेगा। एम आई राइट? तो देखो अगर हम लोग इस ट्राइंगल में आते हैं, इफ वी विल सी द फर्स्ट ट्राइंगल ओ सी बी, इस पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, दो ट्राइंगल में तोड़ा, तो दिस इज ओ सी बी। इस ट्राइंगल में देखें तो ये आर वाली लाइन है, इसका हेड टू हेड मैच हो रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो दैट मीन्स इन दिस ट्राइंगल आर इज द रिजल्टेंट। इन शॉर्ट फॉर्म वी आर गोइंग टू ड्रॉ in this way, this is the OB and this is the C। अब इसमें एरो का साइन पुट अप करते हैं इस तरीके से एंड इन दिस साइड C। ओके, तो नाउ यू कैन से R इज द रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि इसका हेड टू हेड भी मैच हो रहा है और यहाँ पे टेल टू टेल भी मैच हो रहा है। अब हाउ कैन आई राइट, सबसे पहले एरो वाला साइन लिखते हैं यहाँ पे, तो देन P एंड देन Q। तो नाउ वी कैन से इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में हमने यूज किया, ओ बी एंड सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, यू हैव टू राइट इन दिस वे। ओके, तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल से प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड ट्राइंगल पे। सेकंड ट्राइंगल क्या है, ओ बी ए। इसको इसी तरीके से एज इट इज ड्रॉ कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ओ बी ए। अब इसके एरो के साइन देखते हैं, एक एरो का साइन इधर है,
दोनों एरो के साइन इधर हो गए, तो नाउ वी कैन से दिस इज द p वेक्टर, दिस इज द q वेक्टर एंड दिस इज द r वेक्टर। अब नाउ यू कैन से कि इसका हेड टू हेड मैच हो रहा है और यहाँ पे टेल टू टेल मैच हो रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो हेड टू हेड मैच हो रहा है, टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो r इज द रिजल्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम हेड वाला साइन लिखते हैं। ओके, तो दिस इज द q एंड दिस इज द p। तो नाउ यू कैन से q प्लस p इक्वल टू r। तो इन बोथ ऑफ ट्राइंगल, ये हमने कौन से ट्राइंगल से प्रूव किया? इन ट्राइंगल OBA। तो ये दोनों ट्राइंगल से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, एक पैरेललोग्राम को ट्राइंगल में डिवाइड करके। R रिजल्टेंट है, दैट मीन्स सिर्फ P प्लस Q लिखो या फिर आप Q प्लस B लिखो, दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो नाउ वी प्रूव दिस P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस P। ओके, तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। अब आते हैं हम वेक्टर लॉ इज एसोसिएटिव। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम की शेप ड्रॉ करते हैं। तो आपको इस तरीके से ट्रेपेजियम की शेप ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे आपको रफ में ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेपेजियम की शेप ड्रॉ करी। इसके बाद क्या किया, इसमें दो डायगोनल्स लगा दिए, ये दोनों डायगोनल्स लगा दिए। इसके बाद हम नाम पुटअप करते हैं O R P एंड Q। ओके, एंड इसके बाद ये जो वेक्टर्स है इनको पुटअप कर देते हैं। इट जस्ट लाइक इसको A एज्यूम किया, इसको B वेक्टर एज्यूम किया, इसको C वेक्टर एज्यूम किया एंड इसको R वेक्टर एज्यूम किया। तो एज इट इज, दिस इज द वेक्टर A, दिस इज द वेक्टर B, दिस इज द वेक्टर C एंड दिस इज द वेक्टर R। इसके साथ साथ में आप देखने के साथ साथ में प्लीज कॉपी पेन में इसकी प्रैक्टिस भी करते जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखिए यहाँ पे एरो के साइन पुटअप करने हैं। तो देखो 6 लाइन है टोटल, ठीक है, इस ट्रेपेजियम को बनाने में एंड दो डायगोनल को बनाने में। तो मुझे 6 वेक्टर के साइन भी लगाने पड़ेंगे। तो इन वेरी शॉर्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले रफ में सीखती हूँ कि मुझे याद कैसे रखनी है इसकी ट्रिक 1 2 3। 3 वेक्टर के साइन साथ में आ गए, 2 वेक्टर के साइन इधर आ गए एंड 1 वेक्टर का साइन इधर आ गया। तो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में फटाफट से बनाने में सीखा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखो इसकी बेसिकली हमने ऐसा किया क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए। ओके, तो उस बेसिस पे हमने इन एरो के साइन ड्रॉ किए। अब थोड़ा इसको आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे A प्लस बी और B प्लस C कैसे आया, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। वेक्टर लॉ इज एसोसिएटिव के अंदर हमने जो ये ट्रेपेजियम की शेप ड्रॉ की है, इससे हम 4 ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये बुक में नहीं है, बट अगर आपको एक बार ये ड्रॉ करना आ गया तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और वेक्टर लॉ इज एसोसिएटिव वाला कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे B को बेस लिया। सबसे पहले आप B को बेस बनाओ। B को बेस बना के 2 ट्राइंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, B A एंड Q। अगेन आई एम टेलिंग, ये तो मैंने वेक्टर्स के नाम बोले थे, अब मैं पूरा ट्राइंगल बोल रही हूँ, O P एंड O। नाउ यू कैन से, मैं देखो ड्रॉ कर रही हूँ ब्लैक लाइन से O, दिस इज द P एंड दिस इज द O। एज इट इज ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है और एज इट इज मैंने एरो का साइन पुटअप कर दिया है। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इसको अलग से ड्रॉ किया। अब सेकंड ट्राइंगल जो मैंने ड्रॉ किया है उसका बेस मैंने क्या लिया है, B लिया है, क्योंकि सबसे पहले मुझे बेस किससे बनाना है, B को ही बनाना है। अब इस B को बेस बनाने के बाद मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया। तो ये लाइन हो गई P Q एंड दिस इज द R। तो एक ट्राइंगल हो गया मेरा P Q एंड R। तो एज इट इज यहाँ पे देखो P Q एंड R, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी B एंड C। अब देखो एरो का साइन मुझे इसी अकॉर्डिंगली लगाना था कि जो ये दोनों लाइन्स है ये मुझे क्या मिले, रिजल्टेंट मिले। और मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी सीखा किस तरीके से मुझे एरो के साइन लगाने हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये वाली जो लाइन है ये रिजल्टेंट होगी क्योंकि इसमें हेड टू हेड मैच हो रहा है और टेल टू टेल मैच हो रहा है। ओके, तो A प्लस B विल बी योर रिजल्टेंट और एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे A प्लस B। ओके, क्योंकि अभी आगे भी काम है तो इसलिए इस ट्राइंगल में भी लिखना जरूरी है A प्लस B। ओके, अब आगे चलते हैं सेकंड ट्राइंगल पे। ओके, तो ये क्या है, P Q एंड C। तो नाउ यू कैन से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हेड टू हेड मैच हो रहा है और टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो ये क्या है B, ये क्या है C। तो मुझे इस लाइन में क्या मिला, PR क्या मिला, B प्लस C। तो एज इट इज जो PR वाली लाइन है उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें B प्लस C पुटअप कर दूंगी। ओके,
तो ये मेरे दोनों काम खत्म हुए। क्या किया मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैंने सबसे पहले बी को बेस बनाया, इस बी को बेस बनाया, इस बी को बेस बनाने के बाद मैंने ट्राइंगल बनाया पी ओ क्यू। ओके, इस वेक्टर की वैल्यू मैंने बी पुटअप की थी, इस वेक्टर की वैल्यू मैंने ए पुटअप करी थी। तो जो ये थर्ड लाइन है ये क्या हो गई, रिजल्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड और टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस बी। ओके, अब इसी को बी को बेस बना के मैंने एक और ट्राइंगल बनाया था पी क्यू एंड आर। ओके, तो मेरा ये ट्राइंगल का रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है, टेल टू टेल मैच हो रहा है, ये क्या हो गया, बी प्लस सी। तो अब मेरा बी वाला काम खत्म हुआ, मुझे ये दोनों लाइंस पता चल गई कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम चालू होता है, क्योंकि इसी से मेरा जो मैं प्रूव करूंगी वेक्टर लॉ इज एसोसिएटिव। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, ओ आर को बेस बनाऊंगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने ओ आर को बेस बनाया है, और इस ओ आर को बेस बनाने के बाद अब मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। तो द फर्स्ट बेस ये ओ आर से बना, एंड द फर्स्ट ट्राइंगल इज ओ आर, और ये रहा पी। तो ये बना मेरा फर्स्ट ट्राइंगल ओ आर पी। ओके, तो नाउ यू कैन सी एज इट इज मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है ओ आर पी, एरो का साइन एज इट इज पुटअप कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। एंड सेकेंड ट्राइंगल, अब मेरा जो बेस है वो क्या बनेगा, ओ आर ई बनेगा, एंड जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया, ओ क्यू एंड आर। ओके, एंड एज इट इज वैल्यू पुटअप कर दी एंड एरो का साइन लगा दिया आर एंड सी। अब देखो यहाँ पे भी देखते हैं कि अब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, ट्राइंगल्स ड्रॉ हो गए, अब हमें रिजल्टेंट इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो एरो के साइन को देखते हैं कि विच लाइन इज रिजल्टेंट। तो देखो ये आर वाली लाइन है, ठीक है, जो ये बेस वाली लाइन है, यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है और टेल टू टेल मैच हो रहा है। तो दैट मीन्स जो आर है ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, एंड वी कैन राइट ए प्लस और बी प्लस सी साथ में है, तो बी प्लस सी में ब्रैकेट लगाया। इन द सेम वे अब सेकंड ट्राइंगल पे आए, तो यहाँ पे भी हेड टू हेड टेल टू टेल मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आर क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, एंड ए प्लस बी यहाँ साथ में है, तो ए प्लस बी को साथ में लिखा एंड यहाँ पे प्लस सी साइन लगा दिया। ओके, तो नाउ देखो ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ए प्लस बी को पहले साथ में किया एंड प्लस सी अलग आया, तो दोनों किसके इक्वल आए, आर के इक्वल आए, तो दोनों इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इक्वल हो गई, और इसे हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। नॉर्मली ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत टफ लगता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो आप ध्यान से देखो। कम टू द क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। तो एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी। तो देखो हमें ए सी रिजल्टेंट निकालना है, बट हमें सबसे पहले बेसिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि इसमें रिजल्टेंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो रहा है, यहाँ पे टेल टू टेल मैच हो रहा है, तो ए बी इज द रिजल्टेंट। ओके, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी प्लस सी बी। ओके, और यहाँ पे अगर हम अब AC की इक्वेशन लिखे, क्योंकि अब हमें AC चाहिए, तो AC क्या हो गया, AB माइनस CB। ओके, तो इजी था ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस। हमें चारों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके की शेप है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम वन बाय वन इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज A1, ओके, दिस इज AB। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और हेड टू हेड और टेल टू टेल को मैच कर देते हैं, तो OB इज योर रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। इन द सेम वे अब आगे का सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो देखो यहाँ पे हेड टू हेड मैच हो गया, यहाँ पे टेल टू टेल मैच हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये क्या हो गया, लाइन रिजल्टेंट हो गई। तो इसको आई कैन राइट A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, अब इन द सेम वे अभी आगे देखते हैं, आगे कोई ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, बट नाउ वी कैन सी कि हेड टू हेड और टेल टू टेल कहाँ मैच हो रहा है। तो इस लाइन पे हेड टू हेड और टेल टू टेल दोनों मैच हो रहे हैं, तो A5 इज योर रिजल्टेंट। ओके, एंड किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। नाउ यू कैन सी कि ये जो रिजल्टेंट है चारों फोर्सेस का कितना होगा, A5 होगा, और किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो आज हमने वेक्टर ऑपरेशन देखे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दैट टॉपिक। बाय ऑल, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर्स, बट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।